दोस्तों, गुड टाइम सी आप सभी को स्वागत करना चाहूंगा आज की इस विजय भव कार्यक्रम के अंदर। और यही एक प्रोग्राम होता है जहां पे हमारे तमाम जो बड़े लीडर्स होते हैं, एम्बेसडर्स लीडर्स होते हैं, वो आते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं कि आईएमसी बिजनेस को किस प्रकार से किया जाएगा। और इसमें सफलता की अलग अलग परिभाषा बताया जाता है हमारे लीडर के माध्यम से, जिस पथ पर चल करके एक आम इंसान भी यहाँ पे सफलता की चरम सीमा तक पहुंच पाता है। तो ऐसे ही एक होनहार लीडर, डायनामिक पर्सनालिटी आज हमारे बीच मौजूद है, मिस्टर चंदन कुमार जी, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय भव कार्यक्रम में। चलिए स्वागत करते हैं चंदन जी। गुड टाइम सी, स्वागत है आपका विजय भव कार्यक्रम में। जी, गुड एमसी, वेरी गुड एमसी सर, थैंक यू जी, सर। तो चंदन जी, सबसे पहले तो हमारे पूरा टीम, हमारे पूरे आईएमसी परिवार ये जानना चाहेंगे कि आप आईएमसी परिवार के बिजनेस में कैसे आए और ये बिजनेस आपने कैसे चुना और आज एज एम्बेसडर स्टार इस सफलता के पैदान पे कैसे आगे बढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अगर आप अपने पृष्ठभूमि के साथ बताएं तो। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना पूरा परिचय दे दूं। मेरा नाम चंदन कुमार, समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूं। मेरी जो है इस बिजनेस में आने का जो बहुत ही रोचक कहानी है कि जब हम उस समय अपना कोचिंग सेंटर चलाते थे, इंस्टीट्यूट चलाते थे, तो मेरे जी पास एक व्यक्ति आए और वो बोले कि आप सर आईएमसी बिजनेस में आ जाइए। हम बोले आईएमसी है क्या? तो वो बोले आईएमसी एक प्रोडक्ट बेस है, इसमें दवाई वगैरह आता है, ऐसे ही वो बोले। तो हम बोले कि ठीक है, क्या लगता है? तो बोले बस कुछ नहीं सर, 25 रुपया का फॉर्म फिलअप करना होता, उसमें फॉर्म आती थी। तो हम कुछ देर के लिए रुक गए, तो फिर बोले 25 रुपया हम दे देंगे। तो हम बोले चलो, ये भी मेरा नहीं जा रहा है, नहीं मेरा कुछ लग नहीं रहा है। हम इस कंपनी को ज्वाइन कर लिए और ज्वाइन करने के बाद हमें ना तो बिजनेस प्लान पता था, ना प्रोडक्ट पता था, तो हम मोमेंट जी नहीं करते थे। उसके बाद हमारे जो सीपी हैं डॉक्टर विवेकानंद सर, वो आए, जी। हमको बिजनेस के बारे में बताए। और 6 जनवरी 2019 ईस्वी को हम फुल टाइम पूरा इंस्टीट्यूट अपना बंद करके इस बिजनेस को करना शुरू कर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने घटनाक्रम बताया कि आपके अपलाइन आकर के आपको बताया, ये कौन से साल की बात ये सर 2019 में ही आए थे सर, आए थे और है? उसके अच्छा अगले दिन ही हम बंद कर दिए इंस्टीट्यूट। लगभग अच्छा 5 जनवरी को हमारी उनसे मुलाकात हुई, हम डिसीजन लिए और एक ही डिसीजन में 3 इंस्टीट्यूट हम चलाते थे, तीनों बंद कर दिए। अच्छा। तो अभी फुल टाइम आप आईएमसी बिजनेस में आ रहे हैं। जी जी। तो सर, एक छोटा सा चीज, क्योंकि आप शिक्षक भी रह चुके हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अ, छोटे बच्चों को पढ़ाना यानी स्टूडेंट को पढ़ाना, और हमारे बहुत सारे जो लीडर्स आते हैं, सो कॉल्ड बिजनेसमैन होते हैं, एसोसिएट होते हैं, उनको आईएमसी बिजनेस के बारे में पढ़ाना, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में लगभग नहीं के बराबर ही अंतर है। हमको उस काम से ज्यादा मजा इस काम में आता है, क्योंकि वहां जी पर तो हम लोगों को केवल एजुकेशन देते थे, रोजगार हम नहीं दे सकते थे। और यहाँ पे ठीक। हम लोगों को रोजगार से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं, इसलिए क्या हमको बात, उससे ज्यादा मजा यहाँ पे मिल रहा है लोगों को बताने में, समझाने में। बहुत सही और बताया चंदन जी। जी, और इसके द्वारा जो है हम अपने देश को, अपने समाज को सबल सुदृढ़ भी बनाने में अपना योगदान दे पा रहे बहुत सही, बहुत सही। वंडरफुल। आप बतौर टीचर भी बहुत अच्छा काम किए हैं, और अभी एक लीडर के हिसाब से भी आप बहुत अच्छा अपने टीम को संभाल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा सर कि आज आईएमसी बिजनेस इतने तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, और आज अगर एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से चंदन कुमार जी को देखा जाए, जो कि समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं, उस जगह से आकर के आज एम्बेसडर लेवल तक का जो सफर है, उस सफर का जो खट्टी मीठी यादें हैं, जो कुछ आपने सीखे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, जो कुछ चैलेंजेस आए हैं आपके लाइफ में, और फिर आप उस चैलेंजेस को पार करके फिर आए कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। हैं। तो सर, जब हम 6 जनवरी 2019 से इस बिजनेस को शुरू किए, तो बहुत सारे लोगों को पता चला कि हमने अपना इंस्टीट्यूट बंद कर दिया। तुम्हारे रिश्तेदार भी मिलते थे, कहते थे पागल हो गया है तुम, कितना अच्छा इंस्टीट्यूट चला रहा था, क्या मान सम्मान वहां पर था, है ना? हाँ क्या, और उससे पहले सर हम डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का चुनाव भी लड़े हुए थे यहाँ से, जिला परिषद हाँ का 2016 ईस्वी में। तो हाँ। बहुत सारे लोग हमको जानते थे, मतलब उस राजनीति में भी।
तो वो लोग भी जब मिलते थे तो क्या करने लगे, सर अभी आप युवा पीढ़ी के हैं, राजनीति में भी आपका बहुत अच्छा करियर है, तो आपको हाँ। वहां पर काम करना चाहिए था। और उसके बाद जा करके दोस्त भी मिलते थे तो उनका भी यही रिप्लाई रहता था, यानी हर एक जगह से लोग हमें बताते थे कि आप गलत कर लिए, आपका बहुत अच्छा सेटल्ड इंस्टीट्यूट था, स्कूल भी हम चलाते थे छोटा मोटा, और हम्म। राजनीति में भी आप आ ही गए थे तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था, तो आप क्यों यहाँ पे आ गए, ये बेवकूफों वाली काम हो गई। और जिनके साथ हम पढ़ाते थे प्लस 2 तक, वो हमारे हम्म। गुरुजी भी थे, वो हमको पढ़ाए हुए थे, तो वो भी कहे चंदन क्या करने लगे, और बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं कि इस इंस्टीट्यूट में लोग आया और फ्लॉप कर गया कुछ दिन काम करने के बाद, हमें डर है कहीं तुम भी फ्लॉप नहीं कर जाए। हाँ। हम बोले सर इसकी फिक्र आप मन नहीं कीजिए, हम उसी मिथक को बदलने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे एरिया जो है ना बहुत बैक एरिया है, उधर कोई भी हम्म। नेटवर्क जो है डेवलप ही नहीं कर पाता है, कोई भी एमएलएम कंपनी उधर डेवलप नहीं हो सकता, बहुत इंटीरियर एरिया। तो जी। जिसके वजह से लोग हमें मना करते थे, हमारे टीचर भी हमको मना किए थे, हम बोले सर कुछ दिनों के बाद मिलेंगे हम आपसे, उसके बाद देखा जाएगा कि हम काम करके सही किए या गलत किए, फिलहाल हम अलविदा कहते हैं इस इंस्टीट्यूट को। और जब हम काम शुरू किए तो सबसे पहले काम करने में हमें दिक्कतें आती थी, क्योंकि हमारे एरिया में जो है सो प्रोडक्ट लेने के लिए लोग तैयार नहीं होता था, कहता था कॉस्टली आइटम है, इसे मतलब मुझे जो इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्यों लूं। हम्म। तो हम्म। फिर हम बात की अपने अपलाइन से तो पता चला कि इसमें एक बॉडी एनालाइजर मशीन भी आता है, जिसके द्वारा हम्म। कैंप करके आप प्रोडक्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम हाँ बॉडी जी। एनालाइजर मशीन मंगवाए और उसके द्वारा काम करने लगे, प्रतिदिन 20, 25, 30 पेशेंट का जांच करते थे और प्रोडक्ट निकालते थे। 6 जनवरी 2019 से हम फुल टाइम बिजनेस शुरू किए। फरवरी के बाद मार्च में मेरा रूबी लेवल क्लियर हुआ और उस समय मेरा पे आउट था 43,000 समथिंग रुपया। और हम्म। अप्रैल 30 अप्रैल 2019 ईस्वी को मेरा चेयरमैन फाइनल हुआ था, उस समय 90,800 समथिंग रुपया मेरा पे आउट था। तो हम्म। इस तरह से चेयरमैन कर लेने के बाद हम लाइफ में कभी नेटवर्क किए ही नहीं, कभी हमें एमएलएम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम फिर से वो जी। जो बैकबोन था मेरे बिजनेस का, बड एनालाइजर मशीन से काम करना, लोगों को अप्रोच करना, वो छोड़ करके हम बाहर हम्म। बाहर टीम बनाने लगे, जिसके वजह हम्म। से मेरा बिजनेस डाउनफॉल भी हुआ। लोग ये भी गलतियां करते हैं हम्म। कि अपने आप को लीडर समझना जब शुरू कर देते हैं तो ये सारी समस्याएं आती है। मेरे हिसाब से एक अच्छा। लीडर वही है जो 1 बाय 1 करने के लिए भी हमेशा तैयार है और 100-150 लोगों का मीटिंग लेने के लिए भी हमेशा तैयार है। तो क्या इस बात गलती है। को करने के कारण मेरा लेवल डाउन हो गया, मतलब हम्म। मेंटेनेंस कम होने लगा। फिर भी हम घबराए नहीं और निगेटिव कभी नहीं हुए। सबसे बड़ी बात मेरा रहा कि हम आज हम्म। तक बिजनेस को लेकर के कभी निगेटिव नहीं हुए, हम एक ही चीज देखते थे कि हम गलती कहाँ। हम्म। फिर से हम बाहर जाना बंद कर दिए और हम्म। ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिए। फिर से धीरे धीरे मेरा लेवल अपडेट होने लगा और हम्म। उसके बाद हम गोवा टूर भी फाइनल किए थे, गोवा भी गए थे, वहाँ भी बहुत सारे लीडर से मिले थे, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट भी किए थे। जी। वहां से आने के बाद लॉकडाउन हो गई, उस दरमियान भी हम जो है सो लोग लॉकडाउन में एक एक रुपया के लिए मोहताज था, लेकिन हम्म। धन्यवाद देना चाहेंगे हम आईएमसी बिजनेस का कि लॉकडाउन के दरमियान ही हमने अपने डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट में अपना जमीन खरीदा हम्म। 10 सितंबर 2020 ईस्वी को। उसके बाद जा करके 5 जनवरी 2021 ईस्वी में हम अपना 4 व्हीलर परचेज किए इसी बिजनेस के द्वारा, और वो जी। लॉकडाउन का ही पीरियड था। फिर जो है सो 26 अप्रैल से हम अपना घर शुरू किए और 4 BHK फ्लैट बन के मेरा तैयार है। तो सारा का सारा श्रेय जो है इसी बिजनेस को जाता है कि इस बिजनेस के द्वारा हम लाइफ में वो सारा चीज अचीव किए जो अचीव करने में लोगों का पूरा जिंदगी बीत जाता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने इस समय का सदुपयोग करते हुए जो अपनी जो अचीवमेंट्स है वो तो आपने कर लिए, और आपने बहुत अच्छी तरीके से टीम को भी संभाल करके आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पे मेरे दर्शक जानना चाहेंगे, हमारे तमाम आईएमसी एसोसिएट जानना चाहेंगे कि चंदन कुमार की सफलता की अगर बात किया जाए तो ऐसे 4 काम जो चंदन जी ने बहुत शिद्दत के साथ किया और इसीलिए आज चंदन कुमार जी चंदन कुमार हैं, इसके बारे में अगर बताने के लिए बोला जाए तो क्या बोलेंगे सर? सर सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहाना को साइड कर दें, क्योंकि जब मैं अभी अभी नेक्स्ट स्टोरी जब मैं बताऊंगा मेरे साथ जो बीती है, क्योंकि लोगों के लिए तो स्टोरी ही होता है, घटना जिसके हम्म। साथ घटती है उसी के लिए वो घटना है, अदरवाइज लोगों के लिए स्टोरी है। तो यही सही बात। रिसेंटली जुलाई की घटना है सर कि
मेरी जो मैडम है उसका सीजेरियन हुआ, सीजेरियन के द्वारा डिलीवरी हुई। बच्ची भी हॉस्पिटल में भर्ती थी। जुलाई 16 यानी 18 जुलाई 2022 को ऑपरेशन हुआ था और 24 जुलाई को बच्ची भी हमारी नहीं एक्सपायर करके इस दुनिया से चली गई। मैडम भी हॉस्पिटल में थी, हमारे अपलाइन मेरे साथ थे। हम उनसे बात किए कि सर बच्ची तो चली गई, लेकिन हमें एक ऐसा याद करना है, यादगार बनाना है इस चीजों को, ताकि उसे भी प्राउड फील हो कि हम ऐसे घर में जन्म लिए। हमें मतलब हर एक व्यक्ति को ऐसा पिता मिलना चाहिए। और अपलाइन से बात किए और जुलाई में हम फर्स्ट मंथ एम्बेसडर स्टार का मेंटेन किए। उतना क्या क्रिटिकल बात है। मोमेंट था, उतना बुरा। उसके बाद सर अगस्त में मेरे साथ भी बहुत सारी घटना हुई। मेरे गाड़ी का चारों टायर आवाज कर गया था लखीसराय जैसे नक्सली एरिया में, है ना। और रात के 12 बज रहे थे। लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। इंग्लिश में एक स्लोगन भी है कि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद का मदद करता है। और सही संजोग बात। से एक आध किलोमीटर के आसपास में एक टायर की दुकान खुली हुई थी। वहां से जा करके हमने टायर और चेंज करवा करके फिर से काम शुरू किया। और फिर सितंबर जो मेरा एम्बेसडर का तीसरा मंथ था, उस मंथ में मेरी कार एक्सीडेंट हो गई है, गाय से टकरा गई। इसके बावजूद भी हम वर्कआउट करते रहे। और क्लोजिंग के दिन मेरी नानी जो थी, उनके देहांत का जो है हमें सूचना मिला कि नानी भी एक्सपायर कर गई हैं। तो हम सर से बात किए। सर बोले अब क्या कर सकते हैं। हम बोले कर क्या सकते हैं, हमको तो पहले एम्बेसडर ही करना, उसके बाद उधर देखना है। तो ये 3 महीना मेरे लिए बहुत बैड रहा। लेकिन लाइफ में हम अपने उम्मीद को नहीं छोड़े, अपने काम को नहीं छोड़े। कितना ही विषम परिस्थिति आया, हम अपने काम को करते रहे, जिसके कारण आज हम यहाँ पे एम्बेसडर स्टार का लेवल प्राप्त किए। और मेरे टीम मेंबर्स, मेरे अपलाइन और कंपनी मैनेजमेंट का पूरा सहयोग रहा उस क्रिटिकल पीरियड में, जिसके वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। तो पहला यही मैसेज है कि स्थिति किसी भी तरह का, आपका जो जी, लक्ष्य है, आपका जो काम है, आपकी जो उम्मीद है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। निश्चित सही रूप से बात। जीता चाहिए। क्या बात है सर, आपकी धैर्य की तो दाद देनी पड़ेगी। मतलब आपने इतने धैर्य के साथ इन सारे चुनौतियों का सामना किया और अंत में आपने एम्बेसडर लेवल भी हासिल किया। और ये एक मिसाल है अपने लोगों के लिए। जो लोग, आप सही बता रहे थे कि जैसे जो लोग बहाने बताते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहने के बहाने बताते हैं, तो उन सब से सबको ये चीज सीखना चाहिए आपसे कि चुनौतियां आएंगे, उसका सामना करना है, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये बहुत सोचना बढ़िया सर, सर। एमडी सर तक भी गया हुआ, एमडी सर को भी पता है। और जब एम्बेसडर का वो हमें दे रहे थे दिल्ली में हाँ। लेवल पिन का, तो मेरे पीठ हम्म। को भी थपथपाए। तो ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हम्म। मतलब मैनेजमेंट तक को ये सारी चीजें पता थी और मैनेजमेंट भी मेरे साथ स्टैंड रहा। क्या बात है दूस, सर, क्या बात। दूसरी बात है सर कि सफलता के लिए जैसे आप बोले, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि काम करने में हमें सबसे पहले प्रोडक्ट यूजर बनाना चाहिए। सही मैक्सिमम बात। लोग ना तो खुद प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और हम्म। ना उनके पास प्रोडक्ट होता है, ना वो हम्म। प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। वो सोचते हैं कि एक ही दिन में हम जाएं और छक्का हाँ। चौका लगा के आ जाएं। तो ठीक। पहली बात है कि प्रोडक्ट का 100% हमको यूज करना होगा, जो हमारे घर में यूज होता है। ये जी। नहीं कि जो यूज नहीं होता है तो उसको तो यूज करना ही नहीं है। जो हमारे घर में यूज होता है, उस हम्म। प्रोडक्ट को 100% यूज करना है। और हम्म। जहां भी जाना है तो प्रोडक्ट रिलेटेड बातें पहली करना है। जी। कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग हम्म। 3 चीजों का जवाब दे करके ही गलती कर बैठते। क्या यह जुड़ने का काम है, लोग कह देते हैं हाँ। सामने वाले जुड़ने से इतना पहले से परेशान है कि उनके मन में एक बुरा ख्याल आ जाता है इसको सोच के। तो मेरे हिसाब से जुड़ने के काम पे कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, प्रोडक्ट पे चर्चा करें। और जब लोगों को, अब दूसरा क्वेश्चन होता है लोगों को, क्या हमें हर महीना प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इसमें भी लोग कहता है हाँ हर महीना लेना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि सर जिसको प्रोडक्ट पसंद हो गया, आप उसको बोले या ना बोले, वो हर महीना तो लेगा ही लेगा। हम्म। हर दिन लेगा अगर हर दिन उसका प्रोडक्ट खत्म हो तो। मेरा जी। तो काम है लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करना, प्रोडक्ट का खासियत बताना, जी। मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर करके बताना, प्रोडक्ट का यूजर बनाना। वो हर महीना क्या हम्म। हर दिन लेंगे प्रोडक्ट, उसका सही जवाब बात। उनको खुद ही मिल जाएगा, समय से मिल जाएगा। हम्म। और तीसरी जो चीजें हैं, मतलब फर्स्ट चीज यही था कि प्रोडक्ट का यूज। दूसरा चीज है यूजर के बाद सेलर बनाना है लोगों को। हाँ। कि आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, तो जी। बहुत जी। अच्छा लगा।
तो सर आप जी। कुछ लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करके दिन का 500-1000 रुपया आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि हम जिस रेडियस में रहते हैं वहाँ के लोगों की मैक्सिमम आमदनी 500 से 1000 रुपया है। तो हाँ, वहां अगर 5000 भी कर देंगे तो लोग कहेगा झूठ बोल रहा है। हाँ, अब 50 रुपया पर भी रखेंगे तो लोगों का घर चलने वाला है नहीं। सही तो बात। उसके ऊपर काम करना कि ये आसानी से कैसे रोज का 500 से 1000 रुपया कमा ले, सही बात। यानी यूजर के बाद उसको सेलर पे लाना है। और हाँ, जब वो सेलर बन जाएंगे तो तीसरे स्टेप जो होती है वो होता है लीडर का। तब हाँ, उसको बताना है कि भाई आप अकेले अगर बेच करके 500 कमाते हैं, तब तक हम्म, मीटिंग में जाते जाते उनके अंदर भी ड्रीम्स पैदा हो जाएगा। जब हम्म, लेबर क्वालिफाइड करवाएंगे, वीआईपी जैसा प्रोग्राम होगा, दिल्ली हम्म, जैसे मेगा इवेंट्स होंगे, हरिद्वार जैसा मेगा इवेंट्स होगा, वहां हम्म, जाने के बाद वहां देखेंगे कि लोग लाखों रुपया यहाँ से महीने का कमाते हैं, तो जी, ऑटोमेटिक उनके अंदर एक जो है ना क्वेश्चन राइज होगा, यार हाँ, वो कमा रहे हम कैसे कमा सकते हैं। जब सही हम बात। जाएंगे 5 स्टार होटल्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, हम्म, वो लग्जरियस लाइफ देखेंगे, तो ऑटोमेटिक वो लीडर बनने के रास्ते पे चले आएंगे। और उसके बाद जब सही हम बात। काम करेंगे तो बोला गया ना कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, लोहा पे तभी चोट कीजिए जब वह गर्म हो, और सही वहां बात। से आने के बाद उसको आप लीडर बना सकते हैं। ये 3 चीज है जो आसानी से करके यूजर, सेलर एंड लीडर अब टीम जी, डेवलप कर सकते हैं। यूजर, सेलर एंड लीडर। लीडर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 3 शब्द को अगर याद रख लिया जाए तो बिजनेस बड़े आसान तरीके से हो सकता है। पहला है यूजर, दूसरा है सेलर और तीसरा है लीडर। यानी पहले यूज करें, फिर आप उसको बेचें, सेल करें और फिर अपने आप को एक लीडर बना ले, तो आपका आईएमसी बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलने लगता है। बहुत सुंदर और बहुत सरल तरीके से आपने बताया सर, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी सीखने को मिला ये 3 चीज। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, जी सर आईएमसी बताइए। बिजनेस में कहा जाता है कि कई सारे चुनौतियां आते हैं, कई सारे प्रतिबंध आते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। आपने भी अपने जीवन में एम्बेसडर लेवल में आने समय जितने भी चुनौतियों का सामना किए, लेकिन हमारे कुछ लोग होते हैं, कुछ नए एसोसिएट आते हैं, जो लोग इस बिजनेस में आने के बाद कुछ समय के बाद वो इस बिजनेस में हार जाते हैं, या यूं कहे कि वो उस बिजनेस को ठीक से कर नहीं पाते। तो आप ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे एसोसिएट को क्या सलाह देना चाहेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहले तो सर उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमें जिंदगी से चाहिए क्या, और हमें जिंदगी से जो चाहिए तो हम काम कौन सा कर रहे हैं। जी। जैसे कि हमें जिंदगी से मान लीजिए कि मेरा एक लग्जरियस घर हो, मेरी ये सोच है करोड़ों हम्म, की। तो हम्म, अब अगर हम रिक्शा चला रहे हैं, हम्म, तो क्या कोई रिक्शा चलाने वाला आदमी करोड़ों का घर आज तक ले पाया है? इसका जवाब है नहीं। तो हमें तो पहले सोच लेना चाहिए कि रिक्शा चलाकर तो हम कभी ले नहीं सकते। या मेरा करेक्ट। ड्रीम्स है कि हमें जिंदगी में अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, और हम हम्म, चाय बेच रहे हैं, तो हमें देखना हम्म, पड़ेगा कि कोई चाय बेचने वाला अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो शायद इसका जवाब होगा नहीं, तो हम भी चाय बेचकर कभी नहीं पढ़ा सकते। फिर हमें मान हमारी जो आवश्यकताएं, जो हमारी चाहत है, हम्म, वो चाहत हमारे वर्तमान काम से पूरा हो पा रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो हम अगर मनुष्य हैं, हमारे अंदर विवेक है, तो हमें तो ये तो जरूर सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करके हम अपनी आवश्यकता, हम अपने चाहतों को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्त जो भी मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि नेटवर्क एक ऐसा बिजनेस है, आईएमसी एक ऐसा बिजनेस है कि आपका हर एक आवश्यकता, हर एक सपना पूरा होगा। बशर्ते कंडीशंस ये है कि समय जो भी लगे, अब जो भी में पूरा लाइफ नहीं लग सकती है, हाईएस्ट 5 साल के अंदर अभी इतना फास्ट ट्रैक प्लान है, इतना फास्ट ट्रैक सब कुछ है, प्रोडक्ट्स है, आप लोगों का हेल्प है, जगह जगह पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, लीडरशिप ट्रेनिंग होता है, अपलाइन का सपोर्ट है। इतना फास्ट ट्रैक बिजनेस में मेरे हिसाब से 2 से 3 साल में लोग आसानी से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ड्रीम्स पूरा होते होते 1-2 कदम भी बचता है वो क्विट कर जाते हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि आज तक जो भी लोग लाइफ में रहे, चाहे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि शहर का कोई भी फेमस मिठाई वाला है, वो फेमस हम्म, क्यों हुआ? क्योंकि वह एक ही जगह पे लगातार 30 साल से मिठाई बना रहा है।
इसीलिए आज उसको पूरे शहर का लोग जान रहा है। लेकिन अगर वो आज पंजाब में अपना दुकान चलाए, कल दिल्ली में चलाए, परसों मुंबई में चलाए, ना तो उसको कभी नेम मिलेगा, ना कभी फेम मिलेगा, ना कभी वो अच्छा दौलत कमा सकता है। तो बहुत सारे लोग सही यही बात। करते हैं कि जब तक लोग उसके बारे में जानता है तब तक वो क्विट कर जाते हैं। अच्छा, इसी के वजह से नहीं कामयाब होते। मतलब जब आपकी ग्रोथ शुरुआत होने को है तभी बिजनेस को छोड़ देते हैं, तभी वो नीचे आ जाते हैं, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते। सारे लहर को सह लेते हैं, और जब उनके हाँ अच्छे दिन आने वाले होते हैं हाँ उस समय वो अपने आप को कम आंक लेते हैं और क्विट कर जाते हैं। जी, तो ज्यादा सही बेसिकली बात सर है, ये सही। है कि अपने आसपास के रेडियस को देखें कि कोई कपड़ा वाला आज शहर का अगर सबसे बड़ा कपड़ा वाला है तो निश्चित रूप से वह 20 साल 30 साल 40 साल से सर्विस दे रहा है, और हम्म एक ही जगह पे दे रहा है। सबसे बड़ी बात है एक हम्म ही जगह पे दे रहा है, और बहुत सारे लोग जो है ना उसको 10 जगह देना चाहते हैं, इसके वजह से भी कामयाब नहीं। हम्म नॉर्मल हम लोग के इधर एक कहानी प्रचलित है कि अगर आपको चापाकल से पानी चाहिए तो अगर कोई मिस्त्री आके बोले 100 फीट पे पानी मिलेगा, तो आप हम्म 20 फीट यहाँ, 30 फीट यहाँ, 15 फीट यहाँ, 20 फीट यहाँ करके और बाद में कहिएगा कि पानी नहीं मिला है, तो कैसे पॉसिबल होगा सर? वो एक जगह पे 100 फीट बोले थे। तो सही जितने बात। भी लोग सुन रहे हैं हम उन्हें यही कहेंगे कि एक जगह यानी आईएमसी को अपना पूरा जिंदगी समर्पित कर दीजिए, आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें मिल जाएगी, और ज्यादा समय नहीं, 4 से 5 साल के अंदर जिसकी आपको तलाश है। क्या बात, वंडरफुल सर, वंडरफुल। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपको सुनता जाऊं, सुनता जाऊं, सुनता जाऊं, है ना। बट समय हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि आप युवा पीढ़ी के आइकॉन हैं, आप हमारे पूरे आईएमसी में जो युवा पीढ़ी है उनको आप नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आज का युवा है वो चाहता है कि वो पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी में जाए, कहीं पे कुछ नौकरी मिल रहा है, 15-20 हजार का नौकरी मिल रहा है, तो उस नौकरी को करे और उससे वो अपना भविष्य देखना चाहता है या अपने भविष्य को सुधारना चाहता है। तो आज वैसे ही युवा पीढ़ी जो आज आपको सुन रहे हैं, या ये कसम में है या ऐसे डाउट में है कि क्या करूं क्या ना करूं, है ना, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कैसे आना है और क्यों आना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए सर, युवा अभी के बहुत महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा देश युवाओं का देश है। बस जी सर। कंडीशन ये है ना कि उन्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी चाहिए, और बिना अच्छा। कुछ किए हुए चाहिए। हाँ। इसी के वजह से वो डिस्ट्रैक्ट है। हम्म अदरवाइज अगर वो अपने रेडियस में सब कुछ देख लेंगे तो उन्हें डिस्ट्रैक्ट और डिसअपॉइंटमेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कहीं 100%। भी जाए, नॉर्मली जिस जगह पे जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, एक तो रोजगार की बहुत बड़ी कमी, और दूसरी बात है कि रोजगार से कभी आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, कभी आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, आप जिंदगी को जी सकते हैं। रोजगार एक रीड है देश के लिए, नौकरी एक रीड है, लेकिन हम्म से आपके सपने फुलफिल नहीं। तो हमारा देश युवाओं का देश है, उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो रुक हम्म के काम नहीं करते हैं सर। इसी के वजह से रिजल्ट उनके पास नहीं आती है। चाहिए उनको सब कुछ। अभी जितने सारे युवा हैं पूछिए तो सबको पता है कि यार ऑडी चाहिए मेरे पास, बीएमडब्ल्यू चाहिए मेरे पास, लेकिन हम्म करना क्या है, तो ग्रुप डी का भी नौकरी मिल जाए। तो मेरे भाई देश में करोड़ों लोग नौकरी करते हैं, अगर किसी के पास भी ऑडी या बीएमडब्ल्यू हो तो आपके पास आ सकता है, नहीं हो तो आपके पास कभी नहीं आएगा। इसीलिए अपने सोच को बदलिए, जिस दिशा में देश जा रही है, जिस दिशा में दुनिया जा रही है, उस दिशा में आइए। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बांह फैला करके लोगों का स्वागत कर रहा है, तो भी मौका है कि समय से आ जाओ, नहीं तो बाद में धक्का खा के आने के बाद दर्द भी बहुत सहना पड़ेगा और परिणाम भी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल है सर, कि जिस समय मोबाइल फोन आया था ना, चोंगा वाला फोन, तो लोग हम्म नेग्लेक्ट किया था उस फोन को, लेकिन जो खरीद लिया था ना, हम लोग को याद है, हम लोग बच्चे थे, वो बात करवा करवा के लाखों रुपया कमाते। और हम्म आज कोई पीसीओ खोल ले ना तो उसका बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज हम्म 90% के पास मोबाइल है। इसीलिए आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत कम आबादी पे पकड़ है इसका, जो आज आ जाएगा वो आने वाले समय में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेंगे, 2 साल 4 साल 5 साल। ये फिक्की का भी आ चुका है, और केएमजीसी का भी आ चुका है रिपोर्ट, वो सारा चीज क्लियर कर रहा है कि बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री बनने वाला है। अभी तो हम्म हमारा मार्केट में 0.5% भी पकड़ नहीं है। उस दिन डायरेक्ट सेलिंग का जो आए थे जनरल मैनेजर साहब, वो बताए थे कि 0.5% भी पकड़ नहीं है।
जिस दिन हमारा पकड़ 90% लोगों पे होगा तो एक एक लीडर करोड़ों करोड़ में कमाएंगे। इसीलिए आइए, इस इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। आप दिल से आइए, पूरे जोश के साथ आइए, जुनून के साथ आइए। आईएमसी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चंदन जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से इन सारे चीजों को, बड़े चुंबक में आपने इन सारे चीजों को बताएं, और मुझे बेहद खुशी है कि आज आईएमसी में चंदन कुमार जी जैसे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लीडर है, जो कि एक युवा प्रतिभा है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और अपने ही जो हुनर के कारण लोगों के जीवन में एक सकारात्मकता को जो है फैला रहे हैं। इसीलिए आज आपने अपने व्यस्तता भरे समय से इस शो पे आए, विजय भव कार्यक्रम में आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को निश्चित तौर पे छुआ है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा समय देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच चंदन जी आपका। और मैं यही दुआ करूंगा अपने आईएमसी परिवार की तरफ से कि आप अभी एम्बेसडर लेवल में हैं, बहुत जल्दी इन लेवल को बदल करके आप क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, सीपी तक लेवल जाए, काहुनर लेवल तक जाए, और आपके जीवन के तमाम सपने पूरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका। थैंक यू सर। गुड आंसर। गुड नाइट सर।